अपनी मौत को याद रखिएगा, एक दिन तुम्हें मरना है। ये जो तुम पाप कर रहे हो ना, जरा कम कर दो, मरना पड़ेगा। ये जो तुम झूठ की खेती कर रहे हो ना, जरा कम कर दो, गठरी भारी हो जाएगी पाप की, उठा ना पाओगे, है ना। संभल जाओ, भोगना पड़ेगा। अच्छा, पेड़ बोए बबूल का, आम कहां से आए? जो बोया है वही तो काटेगा भाई। हाँ भक्तों, इसलिए कहता हूं जितना अच्छा कर सकते हो ना, कर डालो। ये मौका मिला है अच्छा कुछ करके दिखाने के लिए, कर लो सारा अच्छा काम। बुरा काम तो हम कभी भी कर सकते, अच्छा काम करने का मन बार बार नहीं बनता। अच्छा कर लो, किसी की आंखों के आंसू पोंछ लो, इन हाथों को सुंदर बना लो। इन हाथों की शोभा सोना चांदी से नहीं है, जब ये किसी की सेवा में खड़े होते हैं ना, तो इन हाथों की शोभा होती है। जिन माओ को आज अपने बच्चों ने घर से ठुकरा दिया, चल निकाल दिया, ऐसी बूढ़ी बूढ़ी माएं हमारे पास आती हैं, बेटा हमारे बच्चों ने हमें छोड़ दिया। एक घटना मैं अक्सर आप लोगों को सुनाता रहता हूं। देखिए समाज में बच्चे किस प्रकार से अपने माँ बाप पर अत्याचार करते हैं, उसका एक नमूना मैं आपको पेश कर रहा हूं। एक माँ है आंध्र प्रदेश में, कुछ दिनों के बाद वो माँ को मैं लेके आऊंगा और वृद्धाश्रम में उनकी सारी व्यवस्थाएं होंगी। अभी आंध्र प्रदेश में एक माँ के बारे में पता चला है हमें, हमने एक टीम तैयार कर दी है उस माँ को लेने के लिए। आंध्र प्रदेश में एक माँ से संपर्क हुआ, अचानक वो बर्तन धुल रही थी होटल में। किसी ने पूछा कि माँ आप बर्तन क्यों धुल रही हो, और खाती क्या थी? होटल में जो हम लोग खा के छोड़ देते हैं ना जूठन, वो होटल का मालिक उसे देता था खाने में। और पैसे वैसे नहीं देता था कि बर्तन धुलाने का कोई पैसे, ना, खाना देता था, खाना के बदले वो बर्तन धुलवाता था। और खाना भी होटल में बैठ के नहीं खाने देता था, होटल वाले की इमेज खराब होगी ना, बाहर फुटपाथ में बैठ के वो माँ खाती थी। उस माँ से किसी ने यूं ही अकस्मात पूछ लिया, माँ आपकी स्थिति कैसे हो गई? तब उस माँ ने अपनी पूरी कहानी बताई। उस माँ ने कहा कि मेरे 4 बेटे हैं, अभी वो माँ भी है और बेटे भी हैं। मैं अभी की चर्चाएं सुना रहा हूं प्रत्यक्ष। एक बेटा इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक वकील है, एक बड़ी पोस्ट में है। और उस माँ ने इशारा किया सामने, वो देखो बंगला, वो बंगला अभी भी मेरे नाम है। जब से मेरे पति समाप्त हुए तब से मैं अपने बच्चों के लिए बोझ बन गई। याद रखना मेरी माँ, जब तक पति होता है ना तब तक आप घर आपका होता है, और पति के जाने के बाद ऐसा लगने लगता है कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं, अकेलापन। सब कुछ है पर भी कुछ नहीं है, ऐसा लगता रहता। वो माँ बोली कि मेरे पति के जाने के बाद मैं बच्चों के लिए बोझ बन गई। 4 बच्चों ने मुझे 1-1 महीने के लिए बांट लिया। 1 महीना बड़ा बेटा, फिर मझला, फिर ये, फिर वो, 4 ने हमें रखा। 1-1 महीने में सबका पेट भर गया। बहुओं ने तो आंख दिखाना शुरू कर दी और कह दी कि अब हम सेवा नहीं कर पाएंगे। बच्चों ने माँ से कह दिया, माँ अब हम सेवा नहीं कर पाएंगे। बड़े ने कह दिया छोटे के घर जाओ, छोटे ने कह दिया उसके घर जाओ, उसने कह दिया, अब सबने मना कर दिया तो कहां जाए। बेचारी माँ नर्वस होकर के घर से निकल पड़ी। अब जीना था, मर तो जाना नहीं था ना, जीना था तो जीने के लिए रोटी तो चाहिए, तो बर्तन धुलती। वो माँ उसने बताया कि मेरे बच्चे कभी कभी यहां से निकलते हैं तो मेरे बच्चे मेरी तरफ देखते इसलिए नहीं है कहीं माँ जिद ना करने लगे कि हमें साथ ले चलो। उस माँ ने कहा अब तो आदत हो गई है, अब तो बेटों को हम देखती हैं यहीं से दुआ देती हैं कि खुश रहो, अब तो हमें यहीं आनंद आने लगा। अब विचार करो आप, जिस माँ के 4 बेटे संपन्न हो, वो माँ यदि ऐसी स्थिति में जी रही है तो क्या हमें उस माँ के बारे में कुछ सोचना चाहिए कि नहीं?
भक्तों, ऐसी माँओं के बारे में इस दास ने सोचा है और हमने एक टीम बनाई है, जाओ उस माँ को लेके आओ। ऐसी कितनी सताई ठुकराई माँ है, जो जरूरतमंद माँ है ना माँ, उन माँओं के लिए वृद्धाश्रम बन रहा है। ऐसी माँओं को वहां रखा जाएगा जिन माँओं को बेटों ने बोझ मान लिया है। उन माँओं के चरणों की सेवा ये दास अनिरुद्ध करेगा बेटा बनकर। जब तक श्वास है मेरी माँ, तब तक एक ही काम, केवल बूढ़ी माँओं की सेवा। उन वृद्ध माँओं के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करना है। यदि आपको लगता है कि आप इन माँओं की सेवा में भी अपना योगदान दे सकती हैं या दे सकते हैं, आप 21,000 देकर एक माँ को जीवन भर गोद ले सकती हैं और इसमें आप हमारे मेंबर भी बन सकती हैं और बन सकते हैं। सदस्य बन जाइए हमारे संस्था के, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम के मेंबर बनके 21,000 से आप मेंबर भी बनेंगे और उसी 21,000 से एक माँ जीवन भर भोजन करेगी आपके धन से। और मुझे लगता है कि ये पुण्य एक बार में आप 21,000 नहीं दे सकते ना, तो हर महीने आप 1,000 रुपए दे सकते हैं। यदि सामर्थ्यता नहीं है किसी कारणवश तो आप दे सकते हैं। भक्तों, मुझे लगता है कि आपका दिया हुआ यह धन उन बूढ़ी माँओं के माध्यम से भगवान तक पहुंचेगा, मुझे विश्वास है। और मुझे लगता है कि इससे बड़ा परोपकार, इससे बड़ा पुण्य कोई है क्या? अन्नदान। दानवीर कर्ण का नाम सुना होगा आपने। दानवीर कर्ण जब मरे थे ना, तो दानवीर कर्ण स्वर्ग गए। देवराज इंद्र ने सोने की सिंहासन पर बिठाया और जब भोजन का टाइम आया ना, तो सोने की थाली परोसी और सोने की थाली पर सोने की रोटियां परोसी थी इंद्र ने। कर्ण ने कहा कि भाई सबको बढ़िया रोटी परोस रहे हो और हमें सोने की रोटी परोसे, सोने की रोटी खाएगा क्या कोई? तब इंद्र ने कहा था कर्ण को, कर्ण आपने जीवन में केवल स्वर्ण का दान दिया है, आज तक आपने अन्न दान नहीं दिया, इसलिए आपको स्वर्ग में आज सोने की रोटी मिल रही है। तब इंद्र ने कहा आप जाइए। तब इंद्र ने कर्ण को 1 सप्ताह का टाइम दिया। तब इंद्र के कहने से कर्ण मृत्यु लोक में वापस आए और उन्होंने अपने बच्चों से कहा बेटा हमारे नाम का कोई पुण्य करो। ले आइए यहां मंच में लाइए। हमारे नाम का कोई पुण्य करो, हमारे नाम का कोई पुण्य करो। तब कर्ण के नाम के दान पुण्य भंडारे, लोगों की थाली पर रोटियां डाली गईं। जब लोगों को अन्न दान किया गया, तब कर्ण को स्वर्ग में भोजन प्राप्त हुआ है। भक्तों, अन्न दान करेंगे तो अन्न की कमी कभी नहीं होगी। और इन माँओं के लिए आप जो भक्त सहयोग कर रहे हैं ना, वो सहयोग वृद्ध माँओं को भोजन। और देखिए, आप उनको ले आइए, बैठा लिए। क्या हुआ कि कल हमने सज्जन से भेंट की। अच्छे से लाना भाई, 2 लोग पकड़ लो आराम से। ये देखिए, ये हमारे परम प्रेमी भक्त जो कथा पे रोज आते हैं, इनके पास साइकिल टूटी सी थी। कल हम जा रहे थे कथा के बाद, तो उन्होंने हमसे कहा कि साइकिल की हमें आवश्यकता। हमने कहा आपकी सेवा करने का हमें सौभाग्य मिला, ये हमारी खुश नसीबी है। अब बताइए, इन भक्तों की सेवा यदि हम करें तो ये हमारी खुश नसीबी है कि नहीं? बस भक्तों, आप भी खुश नसीब बन जाइए उन बूढ़ी माँओं की सेवा। आपका दिया हुआ धन ये दास उन बूढ़ी माँओं की सेवा में तो लगाता है, पर ऐसे जरूरतमंदों को यदि जरूरत है तो उनकी जरूरतें भी पूरी करता है। आपके सहयोग से सब काम। आपको साइकिल की इच्छा थी, आप खुश हैं? हाँ? खुश हैं? अच्छा लग रहा है आपको? कथा पे रोज आते हैं आप? बोलिए, आप लोगों को कुछ कहिए, संदेश दीजिए। ऐसे व्यक्ति भी निराश नहीं थे और आशा लेकर भागवत जी की शरण में आए। भागवत सबका कल्याण करती है ना। हमारे एक बहन है सोनिया वर्मा, दिल्ली से। आप एक माँ को गोद ले रही हैं, आपके लिए सुंदर तालियां। आप दिल्ली से हैं, आप चाहती थी कि आपका नाम हम बोलें, तो बहन के लिए सुंदर तालियां। भगवान आपको खूब लंबी उम्र दे, सुख शांति समृद्धि बनी रहे। नहीं, ऐसे अलग अलग भैया, अलग अलग उठा लो, उनको अलग उठा लीजिए। श्री राम प्रसाद मौर्य वाणगंगा से हैं। आप एक माँ को गोद ले रहे हैं, सुंदर तालियां बजाएं जो एक माँ का सहारा बन रहे हैं। श्री पूजा
दिलवार इंदौर से हैं, आप एक माँ को गोद ले रहे हैं, सुंदर तालियां बजाएं। श्री ओम प्रकाश जगन्नाथ जी आप मंच पे आए, आप एक माँ को गोद ले रहे हैं। श्री तुलसा हार्डिया पिपले पाला से आप एक माँ को गोद ले रहे हैं। आप जिनका हम नाम बुला रहे हैं, तुलसा हार्डिया जी आप मंच पे आए। श्री बिमला रतन सिंह आप मंच पे आए। श्री दिनेश जी वर्मा आप श्री मंच पे आए। श्री चंदा नरेंद्र वर्मा जी आप मंच पे आए। और आप एक एक माँ को गोद ले रहे हैं और एक एक माँ को जीवन भर भोजन देने का संकल्प ले रहे हैं। सुंदर तालियां इन दानदाताओं के लिए। भगवान इनके घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखें। कुछ भक्तों ने सहयोग दिया है, आइए नाम सुनते हैं। श्री राधे। एक बार दोनों हाथ उठाकर बड़े ही भाव से बोलेंगे राधे राधे। बहुत ही सुंदर पावन कथा का श्रवण पान कर रहे थे आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी को मालूम है, यह दिव्य कथा श्री रामचंद्र जी वर्मा, गायत्री श्री रामचंद्र जी वर्मा एवं महेश रामचंद्र जी वर्मा की पुण्य स्मृति में हमारी गीता महेश वर्मा एवं कमलेश जी वर्मा के माध्यम से साधना टीवी चैनल के माध्यम से पूरे देश में प्रसारित हो रही है। एक बार जोरदार तालियां हमारे आयोजक परिवार के लिए, जिन्होंने इतना बड़ा ये दिव्य कार्यक्रम यहाँ सजोया और आप सबको यहाँ पूज्य महाराज श्री की अमृतमयी वाणी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज के सत्र में किन्हीं दानवीर महापुरुषों ने आपके मध्य से ही सेवा सहयोग के हाथ आगे बढ़ाए हैं। वृद्ध माताओं की सेवा के लिए श्रीधाम वृंदावन में बनने जा रहे उस वृद्धाश्रम के लिए, प्रेमाश्रम के लिए, जहां हमारी वृद्ध माएँ सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत ही नहीं करेंगी बल्कि ठाकुर जी की भक्ति भी कर सकेंगी। आइए उनके नाम की उद्घोषणा करते हैं। हमें सुषमा रानी जी गुप्ता, आप दिल्ली से हैं। आपने 21,000 रुपये की धनराशि समर्पित ही नहीं की है, बल्कि आप एक वृद्ध माँ का सहारा बनी है, धर्मपुत्री बनी है। एक बार जोरदार ताली हो जाएं ऐसी धर्मपुत्री के लिए, जिनके मन में ये भाव आया और उन्होंने आज प्रकट करते हुए किसी एक माँ को नई जिंदगी दी है। इसी के साथ विशेष सहयोग आरती जी राजपूत नंदगांव से समर्पित कर रही हैं। राधे। देखिए ये बहन है, अभी थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके बहन ने अभी खुद के खाने पीने और खेलने पढ़ने के दिन है, आपने एक माँ को गोद लिया। सुंदर तालियां बहन के लिए। और इसी श्रृंखला में श्रीमान एस के पवार, आप बैतूल से हैं, 1100 रुपये की धनराशि समर्पित कर रहे हैं। साथ ही नेमचंद जी, आप मुंदड़ा नौला बीकानेर राजस्थान से हैं। आपने भी एक वृद्ध माँ को जीवन भर के लिए गोद लिया है और आप धर्मपुत्र बने हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे श्रीमान नेमचंद्र मुदंडा जी के लिए, जिन्होंने 21,000 रुपये की आहुति लगाई है किसी एक वृद्ध माँ के जीवन में नई खुशियाँ लाने के लिए।